जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 30 नवंबर और नवंबर का महीना भी बीत गया है और सर्दियां आ चुकी है उत्तरी भारत में। और लोगों को मौसम और मौका मिल गया है आराम से ट्रेडिंग करने का, बशर्ते कि मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड दिखाए। और कई लोगों की जो मंशा है, होपफुली वो मंशा पूरी होगी कि निफ्टी न्यू ईयर के आसपास 27,000 लगाएगा। और लोगों की जो इच्छा है, जो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया गया कि उनकी बड़ी इच्छा है कि 27,000 निफ्टी लगाए और वो आराम से गरम गरम गाजर का हलवा या गुलाब जामुन खाते हुए उसे एंजॉय करें 31 या 1 जनवरी के दिन। तो लेट्स होप कि निफ्टी ऐसा करेगा और लोगों को न्यू ईयर निफ्टी 27,000 के साथ और गरम गरम गाजर के हलवे के साथ इंजॉय करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी चीज़ें तो अब ठीक हैं, प्रोजेक्शंस भी ठीक हैं, जीडीपी के नंबर भी 8.2% आ गए हैं, गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 25,300 पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा साफ देखने में आ रहा है। लेकिन समस्या ये हो रखी है, जो मैंने डेटा देखा था, तो मैंने कल शायद लाइव में भी ये बात बताई थी कि हमारे जो चीते हैं, हमारे रिटेलर्स, वो दबा कर कॉल्स ख़रीद के चले गए हैं और दबा कर उन्होंने पुट सेल कर दिए। देखो, कॉल ख़रीद के जाते हैं, इसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा बनेगा रिटेलर्स का। पुट सेल करके जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट सेल में भी पैसा बनता है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में उनका पैसा बनेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल में पैसा बनेगा और पुट सेल में पैसा बनेगा। अब जो स्मार्ट मनी है वो शायद मार्केट को ऐसा होने नहीं देगा, वो इन लोगों को इतनी आसानी से पैसा बनाने नहीं देगा। और इनकी जो कॉल है, पुट सेल है, जनरली 90% ये मंगलवार को जो एक्सपायरी तभी तक की है। यानी अगर स्मार्ट मनी चाहे तो मंडे और ट्यूसडे को 3 बजे तक मार्केट को रोक के 3 बजे के बाद मार्केट को चढ़ा सकता है मंगलवार को। तो अगर चढ़ानी होगी तो, और वाकई इस जीडीपी नंबर में इतना दम होगा तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई लोग तो जीडीपी के नंबर पे छाती पीट रहे हैं और कुछ लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इंडिया की जो थर्ड इकोनॉमी बढ़ने की प्रोजेक्शन है उसे 2028 से 2029 कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1 साल पीछे कर दिया है। तो उनका ये मानना है कि इंडिया में ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ अमेरिकन टैरिफ्स। तो जो क्रिटिक्स हैं वो तो वाला नंबर लेकर गवर्नमेंट की पिटाई कर रहे हैं, और जो प्रो गवर्नमेंट वाले हैं वो जीडीपी वाला नंबर लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए दोस्तों, जहाँ तक एफआई का सवाल है, डीआई के पास तो मजबूरी है, उनको तो पैसा डालना ही है, ठीक है। जहाँ तक एफआई का सवाल है, एफआई तो इंडिया के जीडीपी नंबर को इतना सीरियसली नहीं लेगा जितना सीरियसली वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्लो ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शन को लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एफआई नहीं खरीदेगा, भले ही जीडीपी के नंबर अच्छे आ गए हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डीआई और रिटेलर भर भर के ख़रीदना शुरू कर दे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एफआई अभी नहीं खरीदेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की ग्रोथ को स्लो बताया है कि पहले 2028 तक प्रोजेक्शन था थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बनने का, अब उन्होंने कहा वो 2029 तक बनेंगे, 1 साल पीछे कर दिया है। इसका मतलब स्लो डाउन होगा इंडिया की ग्रोथ में। तो इंटरनेशनल बॉडी की बात एफआई ज़्यादा मानेंगे रेदर देन इंडियन गवर्नमेंट की, जो जीडीपी के नंबर 8.2% दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इम्पैक्ट अगले हफ्ते में पता चल जाएगा। 100% श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता। देखो, गिफ्ट निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा है कि गैप अप होना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी 25,500 के पार है, और हमारा जो निफ्टी है वो 26,500 के पार है, और जो गिफ्ट निफ्टी है वो 26,200 250 के आसपास है। तो 200, लगभग 250-300 का ऑलरेडी गैप है। 200 के पास है ना, निफ्टी तो अपना 26,200 पे है और गिफ्ट निफ्टी 26,500 के पार है। तो 300 पॉइंट का गैप है। जनरली मैंने आपको बताया हुआ है कि 80 से 100 पॉइंट का ही गैप होता है। तो इस हिसाब से तो मार्केट गैप अप होनी चाहिए, लेकिन गिफ्ट निफ्टी को तो मार्केट खुलने से पहले वापस लाया जा सकता है। अगर निफ्टी ऊपर तक नहीं जा सकता तो गिफ्ट निफ्टी का तो नीचे लाया ही जा सकता है। तो स्मार्ट मनी देखो कुछ ना कुछ स्मार्ट गेम जरूर खेलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में कॉल्स बाय करी हुई है रिटेलर्स ने, इतनी बड़ी क्वांटिटी में पुट सेल करी हुई है कि उनको बहुत तगड़ा मुनाफा हो जाएगा अगर मार्केट बढ़ने दी। तो क्या स्मार्ट मनी मार्केट बढ़ने देगा और रिटेलर्स को पैसा कमाने देगा? देखिए, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रिटेलर्स ही हारते हैं। कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़ इतनी बढ़िया पॉजिटिव आ जाती है कि सब के सब मिलकर एक ही दिशा में मूव करने लगते हैं, एक ही दिशा में बाइंग करने लगते हैं। रिटेलर्स बंटे हुए हैं, जबकि जो स्मार्ट मनी है वो एकत्रित रह के काम करती है। तो अगर सारा रिटेलर मान लो कि भैया एक्साइटेड हो जाता, कल कहता है कि भैया अब तो खरीदना ही खरीदना है, तो कभी कभी स्मार्ट मनी को भी अपनी पोजीशन को रिवर्स करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि कल ये होता है या नहीं होता है। इसीलिए
कई लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी मंडे को, तो मैंने 50-50 बोला था, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि डेटा जो है वो बहुत ही बियरिश आया है। बियरिश इन द सेंस कि जब रिटेलर बुलिश होता है तो एक्चुअल में मार्केट ऊपर नहीं जाती। तो इस तरीके से डेटा बनाया जाता है, गेम खेली जाती है कि रिटेलर्स को नहीं कमाने देना है और रिटेलर्स का पैसा लूट के अपनी जेब में डालना है। तो जहाँ तक अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात है, भैया अपनी एसआईपी चलाते रहो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और लमसम का चस्का भी छोड़ दो। इस लेवल पे आप ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए, इस पर क्या लमसम करोगे? ठीक है, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर जाके भी रिवर्सल आ सकता है, 27,000 पे जाके रिवर्सल आ सकता है। तो किसी को नहीं पता कहाँ से रिवर्सल आएगा। तो ये वो लेवल भी नहीं है जहाँ पे आपको लमसम करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ से मार्केट गिरता है तो 25,700 750 का वो लेवल है जहाँ पे आप अपने लमसम का एक टुकड़ा डाल सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सेबी और एमफिन रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, अगर आप वहाँ से कुछ शॉपिंग करना चाहें, जैसा कि आज वीकेंड का दिन है तो आप जा सकते हैं। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको लिंक दिखेगा, व्यू कोड, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक्स है। वहाँ पे जाकर आप जो मर्जी चाहे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हैं। जनरली जैसा आप करते हैं आपको सभी स्कीम, सभी डिस्काउंट, सभी ऑफर्स मेरे लिंक के थ्रू भी मिलेंगे। बाकी देखिए दोस्तों, अभी ऐसा है कि मार्केट में थोड़ा उथल पुथल है, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर्स ज़्यादा हैं। हर चीज़ जो है अब मार्केट में पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है, बस मार्केट के नंबर पॉजिटिव इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा, रुकेगा या नहीं होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि मार्केट के जो इंडिकेटर्स हैं वो सब पॉजिटिव हो रखे हैं। बस एफआई वापस आने को तैयार नहीं है। और एफआई क्यों नहीं वापस आ रहा है? कि भैया उनका पैसा नहीं बन रहा है, रुपये लगातार घट रहा है, डिवेल्यूएट हो रहा है। ऐसे में एफआई यूएस डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करके, फिर रुपीज़ में इन्वेस्ट करके, फिर यहाँ से पैसा कमा कर उसको रुपीज़ से यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके जब तक वापस ले जाते हैं तो उनके पास कुछ पैसा ज़्यादा बनता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं सरकार को ये भी देखना होगा कि एफआई के लिए भी कुछ सोचा जाए। ठीक है, अगर रिटेलर के लिए ना सही तो एफआई के लिए ही सही, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ राहत दी जाए। एसटीटी टैक्स जो लगता है उस पर कुछ राहत दी जाए, क्योंकि सरकार ने सब कुछ करके देख लिया। अगर अभी भी एफआई वापस नहीं आते हैं तो स्थिति वाकई में बहुत घबराने वाली हो जाएगी। और जितने भी एनालिस्ट हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इस बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए एफआई का यहाँ पे आना भी ज़रूरी है। अगर विदेशी पैसा हिंदुस्तान में लगेगा नहीं तो हिंदुस्तान की इकनॉमी भी ग्रो नहीं होगी। इस पैसे का यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है सरकार को इस बजट में, अभी आने में फरवरी तक का समय है, तो लगभग 2-2.5 महीने का समय है। और इस बीच अगर मार्केट में अच्छी रिकवरी नहीं होती है तो आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से कुछ इमीडिएट अनाउंसमेंट्स ज़रूर होंगी स्टॉक मार्केट को उठाने के लिए, क्योंकि ये जो हमारी सरकार है ये प्रो स्टॉक मार्केट सरकार है। गुजराती लोग इस सरकार को चला रहे हैं। गुजरात में आप जानते हैं कि एक से बढ़कर एक पंटर बैठे हुए हैं जो शेयर मार्केट के धुरंधर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ज़्यादा समय तक शेयर मार्केट को डाउन रहने देगी। अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। इसके बाद भी अगर मार्केट नहीं उठती तो एफआई के लिए कुछ ना कुछ घी मक्खन उन्हें देना पड़ेगा, ताकि वो मक्खी की तरह भिन बनाते हुए यहाँ पर आएँ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतनी ही थी हमारी आने वाले हफ्ते के लिए म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी। कोई भी स्ट्रेटजी में बदलाव नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी में चेंज नहीं है। एसआईपी करते रहनी है, लमसम नहीं करना है। लमसम सिर्फ तब करना है जब मार्केट में अगर फॉल आता है 25,700 750 तक मार्केट गिरती है। अदरवाइज स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं है। कंटिन्यू टू डू योर एसआईपी, नो लमसम का भी कोई मौका नहीं है। लमसम करने के बारे में सवाल भी मत पूछिएगा, और अगर आपके पास पैसा है तो उसे टुकड़ों में इन्वेस्ट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।